Hello everyone, my name is Priyanka. So we were discussing about the last chapter of class 5th, that is the safety and first aid. हमने डिस्कस करा था लास्ट लेक्चर में कि सेफ्टी का मतलब क्या होता है और फर्स्ट एड से हम क्या समझते हैं, फर्स्ट एड क्यों दिया जाता है, फर्स्ट एड किस कंडीशन में दिया जाता है, फर्स्ट एड में हम क्या करते हैं, और इसी चीज़ को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब हम उसी फर्स्ट एड को फर्दर डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। फर्स्ट एड क्या होता है, कौन सी इमरजेंसी में फर्स्ट एड दिया जाना चाहिए। फर्स्ट एड हमने क्या समझा था, दैट इट इज़ द फर्स्ट हेल्प दैट शुड बी गिवन टू द पर्सन और टू द इंजर्ड पर्सन बिफोर अराइवल ऑफ डॉक्टर। जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता हम किस तरीके से इंजर्ड पर्सन को रिलीफ करा सकते हैं, उसे ही हम फर्स्ट एड कहते हैं। अब डिफरेंट इमरजेंसी में, डिफरेंट एक्सीडेंट्स के टाइम पे डिफरेंट फर्स्ट एड दी जाती है। ऐसा नहीं है पॉइजन स्नेक ने आपको बाइट किया है तो उस टाइम पे जो हम फर्स्ट एड देंगे वही हमें बर्निंग के केस पे देना है, ऐसा नहीं है। अगर किसी का हाथ बर्न हो गया है या उसमें कट लग गया है तो सेम फर्स्ट एड नहीं दिया जाता। किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उस केस में अलग फर्स्ट एड दिया जाता है। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट एक्सीडेंट्स के बेसिस पे, डिफरेंट इंसिडेंट और इमरजेंसी के बेसिस पे फर्स्ट एड को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं हम इन केस ऑफ वूंड। वूंड क्या होता है? वूंड दैट इज कट, जो एक कट लग जाता है उसे हम वूंड कहते हैं, जैसे हम हिंदी में घाव भी कहते हैं। तो कट किसी भी वजह से लग सकता है, जैसे आप कोई ब्लेड या रेज़र यूज़ कर रहे हो, आप शार्पन नाइफ यूज़ कर रहे हो इन द किचन, आप शार्प सिजर्स यूज़ कर रहे हो, आप कोई भी पॉइंटेड या शार्प चीज़ यूज़ करते हो तो वूंड हो जाता है, दैट इज़ कट लग जाता है। आपके पूरी बॉडी में कहीं पर भी कट लगने के चांसेस होते हैं अगर आप उसे कन्वीनियंटली यूज़ नहीं कर रहे हो, प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हो उस टूल को, तो आपको वूंड लगने के चांसेस होते हैं। तो इन सारे इम्प्लीमेंट्स को, इन सारे टूल्स को बेसिकली बच्चों को तो दिया ही नहीं जाता है, उन्हें अवॉइड किया जाता है, ताकि क्योंकि उन्हें पता है, उनमें इतनी समझ नहीं होती है कि उन्हें किस तरीके से यूज़ करना है, इसलिए हम बच्चों को नहीं देते हैं। बट कभी कभार एडल्ट से भी मिस्टेक हो जाती है और गलती से उन्हें लग जाती है। वूंड हमें एक्सीडेंट्स के टाइम पे भी लग सकता है, जब आप कोई व्हीकल चला रहे हो, कोई ड्राइव कर रहे हो, कोई कुछ राइड कर रहे हो, तो वहाँ पे भी लग सकती है, आप गिर सकते हो, आप किसी की भी रॉक से, आप किसी भी पत्थर से आपसे लग सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि घर में ही हमें चोट लग सकती है, ऐसा नहीं है। अब जो वूंड है, अब डिपेंड करता है कि वूंड किस तरीके का है। अगर जो वूंड है वो डीप है, या हम कह सकते हैं माइनर वूंड है। माइनर वूंड हम किसे कहेंगे? जो ज़्यादा अंदर तक वूंड ना हो, जो कट जो लगा है हमारी बॉडी में, सपोज कीजिए मुझे यहाँ कट लगा है तो वो ज़्यादा अंदर तक कट नहीं लगा है, सिर्फ ऊपर वाली लेयर पर ही कट लगकर रह गया है। तो उस केस में क्या होता है, इन द केस ऑफ माइनर वूंड के केस में क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? क्लीन द वूंड विथ स्टेरिलाइज्ड कॉटन सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक। अगर सपोज करते हैं हम, एक कट मेरे यहाँ पर हाथ में लग गया है, सपोज करते हैं मेरे हाथ में यहाँ पर कट लग गया है। अब वो डिपेंड करता है वो कट कैसा है। अगर वो कट माइनर है तो उसमें से ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी, वो कट सिर्फ ऊपर वाली स्किन में रखकर रह गया है, ज़्यादा अंदर तक वो ऑब्जेक्ट नहीं गया है, तो ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होगी। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? इन केस ऑफ माइनर वूंड, क्लीन द वूंड। सबसे पहले हमें उस वूंड को, उस कट को क्लीन करना है, ताकि कोई भी डस्ट वगैरह उसके आसपास है तो वो अंदर ना जाए, क्योंकि कट लग गया है स्किन में, तो इसलिए कोई भी डस्ट, कोई भी पार्टिकल अंदर ना जाए। पहले हमें उस एरिया को क्लीन करना होगा विद द स्टेरिलाइज्ड कॉटन। स्टेरिलाइज्ड मतलब जर्म्स फ्री, हेल्दी कॉटन से हमें उसे, ऐसे नहीं आपने गंदी कोई कॉटन ले ली, नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन, हाइजीनिक कॉटन आपको लेनी है। जो मेडिकेटेड कॉटन होती है वो लेनी है। उसे आपको, जो आप पहले आपको एंटीसेप्टिक जैसे डिटॉल, सेवलॉन, इनसे हम उसमें सोप करके, एंटीसेप्टिक लिक्विड में सोप करके हमें उस वूंड को क्लीन करना है। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना चाहिए? अप्लाई टिंचर, आयोडीन और एंटीसेप्टिक क्रीम विथ कॉटन। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? आपने क्लीन कर लिया वो वूंड, अब आपको उस वूंड पे कुछ ऑइंटमेंट लगाना है, कुछ आयोडीन सोल्यूशन लगा सकते हैं हम लोग, या एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह लगा सकते हैं, सो दैट इट विल हील। जो स्किन में कट लगा है वो हील हो जाए, वो वापस ठीक हो जाए और पर्सन को रिलीफ हो जाए।
तो उस आयोडीन और एंटीसेप्टिक को क्रीम को लगाने के लिए हमें अपने बेयर हैंड्स यूज़ नहीं करने हैं। हम डायरेक्टली ऐसे क्रीम को हाथ में लेके नहीं अप्लाई करा सकते, क्योंकि हमारे हाथ में भी जर्म्स हो सकते हैं। तो हमें फिर से नीट एंड क्लीन कॉटन लेनी है। ये वाली कॉटन वेट नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ ये ड्राई होनी चाहिए। फिर उस पर हम क्रीम को अप्लाई करा के उस क्रीम और कॉटन को हमें वूंड पर लगाना है। मतलब हम इसमें हाथ का यूज़ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हाथ हमारे बहुत सारी जगह लगते हैं और इस वजह से इसमें डस्ट भी हो सकती है, जर्म्स भी हो सकते हैं। और जब हम क्रीम अप्लाई करेंगे तो वो डस्ट और जर्म हमारे कट से हमारी बॉडी के अंदर जा सकती है। इसलिए हमें नीट एंड क्लीन मेडिकेटेड कॉटन लेनी है, उसमें हमें एंटीसेप्टिक क्रीम या ऑइंटमेंट लगानी है और फिर उसी कॉटन को हमें वूंड के ऊपर रखना है। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट इट विथ द बैंडेज। अब कॉटन लगा दी, अब थोड़ी देर बाद आप कुछ भी इधर उधर जाओगे, कुछ काम करोगे तो कॉटन हटने के चांसेस होते हैं। अब वो वूंड फिर से एक्सपोज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा टू द सराउंडिंग। तो इसमें मच्छर भी लग सकता है, इसमें डस्ट भी जा सकती है, इसमें पानी भी जा सकता है। तो हमें क्या करना है, जब हमने कॉटन में क्रीम लगाकर, क्रीम को अप्लाई करके उसे हमने वूंड पे लगाया था, अब उसको हमें सेव करना है, सिक्योर करना है। मतलब हमें उस पर एक बैंडेज लगानी है सो दैट जो कॉटन और क्रीम है वो वहाँ पर स्टिक हो जाए थोड़े टाइम के लिए और जो हमारा वूंड है वो जल्दी से हील हो जाए। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट एड देनी होती है इन केस ऑफ माइनर वूंड, जब छोटा कट लगा है, ज़्यादा डीप कट नहीं है। अगर वो जो कट है, वो जो वूंड है, जो घाव है, वो ज़्यादा डीप है, मतलब कोई किसी ऑब्जेक्ट से अगर हमें लगी है और वो ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी के बहुत अंदर चला गया है, तो फिर क्या होगा, तो फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग होती है। जब हम उस ऑब्जेक्ट को अंदर से जाकर बाहर निकलता है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है और उस ब्लीडिंग को, ब्लड को कंट्रोल करना हमारे लिए कई बार मुश्किल हो जाता है। इस केस में हमें पर्सन को, पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर जाना होता है एज सून एज पॉसिबल। बट उस केस में जाने में भी टाइम लगेगा, जब तक तो बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाएगा। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम पे हमें इन केस ऑफ मेजर वूंड, अगर वूंड मेजर है, बहुत ज़्यादा डीप है और ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, यूज़ अ टॉर्निक्विट। टॉर्निक्विट क्या होता है, हमें क्या करना है, एक टॉर्निक्विट यूज़ करना है विच इज़ अ टाइट बैंड। ये क्या होता है, एक बहुत टाइट से हमें कस के बैंड बांधना है, ट्विस्टेड ओवर अ वूंड टू कंट्रोल हैवी ब्लीडिंग। हमें पता है यहाँ पे कट लगा है, किसी भी रीज़न से लग सकता है, किसी भी टूल से लग सकता है, बट वो ज़्यादा गहरा है, ज़्यादा डीप है और उसमें से ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो हमें एक टॉर्निक्विट बांधना है। टॉर्निक्विट क्या होगा, एक टाइट मेडिकेटेड बैंड होगा जिसे हमें कस कर टाइट बांधना है सो दैट ये जो हमारी स्किन है वो दब जाए, प्रेस हो जाए और जो ब्लड है, वो एक्सेसिव ब्लड जो निकल रहा है, जो ब्लड लॉस हो रहा है, वो कुछ टाइम के लिए रुक जाए। क्योंकि जैसे हम डॉक्टर के पास पहुँचेंगे तो वो ऑफकोर्स ट्रीटमेंट हमें दे ही देगा, उस पर्सन को ट्रीटमेंट दे देगा और वो सही कर देगा। बट जब तक हमें ब्लड को रोकना है, अदरवाइज वो पूरा ब्लड लॉस हो सकता है, बहुत सारा ब्लड लॉस हो सकता है, पर्सन को बहुत प्रॉब्लम भी आ सकती है आगे चलकर। तो इसलिए हमें वो टाइट बैंड कस के बांधना है, बहुत टाइट बांधना है सो दैट जो स्किन है वो प्रेस हो जाए और थोड़ी देर के लिए जो ब्लीडिंग है, जो ब्लड का लॉस है, वो रुक जाए। तो ये तो हमें करना है, ये वाली कंडीशन हमें कब फॉलो करनी है, ड्यूरिंग द मेजर वूंड। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं, दैट इज़ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के टाइम पे हमें क्या फर्स्ट एड देना चाहिए। फर्स्ट एड दैट इज़ हमें प्राइमरी स्टेप क्या लेना चाहिए बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर। जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता, हमें उस पर्सन को कैसे रिलीफ करवाना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए। फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, फ्रैक्चर मीन्स ब्रेक इन द बोन। हमारी जो बॉडी है वो बोन से बनी हुई है, स्केलेटन सिस्टम से बनी हुई है। तो इसमें जो बोन्स है, अगर वो हम गिर जाते हैं, बहुत तेज़ गिर गए या कुछ हो गया, स्लिप हो गए, गाड़ी से गिर गए, किसी भी रीज़न से अगर हम गिर गए हैं, स्पोर्ट्स खेलते वक्त हम गिर गए हैं, तो हमारी जिस भी सपोर्ट से हम गिरेंगे तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जो बोन्स होती है वो ब्रेक हो जाती है। तो बोन में, बोन कहीं की भी हो सकती है, हाथ की, पैर की, हमारी बैक बोन हो सकती है। तो जब बोन में ब्रेक आ जाता है, तो वो टूट जाती है, तो उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। अब जैसे ही बोन में ब्रेक आ जाता है तो वो जो हमारा बॉडी पार्ट होता है वो किसी काम का नहीं रहता। सपोज़ कीजिए मेरे ये इस बोन में यहाँ पर ब्रेक आ गया है, तो मेरा हाथ जो होगा ऊपर नहीं उठ पाएगा और वो बिल्कुल नीचे फॉल डाउन हो जाएगा, वो ऊपर लिफ्ट ही नहीं हो पाएगा, वो किसी काम का नहीं रह जाएगा जब तक हम उसे ट्रीट नहीं करवाते हैं। अब इस टाइम पर हमें क्या फर्स्ट एड लेना चाहिए। फर्स्ट, अ पर्सन विथ फ्रैक्चर बोन शुड नॉट बी मूव विदाउट प्रॉपर सपोर्ट। अगर किसी पर्सन को लग गई है और उसे फ्रैक्चर हो गया है, अगर आपने फ्रैक्चर भी लगवा लिया है सब डॉक्टर के पास जाकर, या फिर नहीं लगवाया है, जब तक आपने फ्रैक्चर नहीं करवाया है, तो आप उस हाथ को
ज़्यादा मूव मत करवाइए। आप कैसे भी हाथ में लगी है, पैर में लगी है, तो जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है आपको लग रहा है ये वाला हाथ मेरा काम नहीं कर रहा है, सब यहीं पे ही ज़रूर लगी है, इंटरनली लगी है, मुझे चोट लगी है क्योंकि मैं ये महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा हाथ ऊपर लिफ्ट नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और इसमें बिल्कुल मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ मेरा फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं। तो उस समय मुझे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए, ज़्यादा हाथ वगैरह नहीं हिलाने चाहिए, उस बॉडी पार्ट को नहीं मूव करना चाहिए और मुझे जब तक मैं डॉक्टर के पास नहीं पहुँच जाती तो मुझे अपनी तरफ से ज़्यादा मूवमेंट नहीं करने हैं, उसे एज इट इज़ रखना है। A person with fracture bone should not be moved without proper support। और अगर आप मूव भी कर रहे हो, सपोज आपके पैर में रखी है और आपको चलना तो है, डॉक्टर तक जाना है तो उसके लिए हमें चलना भी पड़ेगा, तो अगर आप चल के जा रहे हो या कोई भी रीज़न है आपको बिल्कुल मैंडेटरी ही हो गया है उस पार्ट को मूव करना, तो जब तक आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल जाता, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी पैर वगैरह में लगती है तो उनको एक कैरियर देते हैं जिसकी वजह से वो हेल्प करते हैं, जिसकी हेल्प से वो आगे मूव करते हैं। तो एक सपोर्ट से ही आप आगे बढ़िए। किसी पर्सन को आप साथ में ले सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं, कोई भी टूल ले सकते हैं अगर आपके हाथ पैर में लगी है और फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरी जो बोन है वो ब्रेक हो गई है, तो आप प्लीज़ उसके सपोर्ट से ही, आप किसी के सपोर्ट से आगे मूव कीजिए और जितना हो सके उस बॉडी ऑर्गन को, उस बॉडी पार्ट को मूव नहीं कराइए विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन और द सजेशन ऑफ डॉक्टर, जब तक आप डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर लेते हो। नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, कीप द पेशेंट कंफर्टेबल एंड इफ़ द पेन इज़ सीवियर सेंड फॉर अ डॉक्टर इमीडिएटली। पेशेंट को आप कंफर्टेबली रखिए जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता है। आप डॉक्टर तक पहुंच रहे हैं, आप कैब से जा रहे हैं, किसी भी व्हीकल से जा रहे हैं, तो उसको सबसे ज़्यादा कंफर्ट दीजिए, क्योंकि अगर आप उस दौरान में उसे कंफर्ट नहीं देंगे तो वो जो फ्रैक्चर सही होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, वो और ज़्यादा सीवियर हो सकता है, पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन होगा और अगर उसी टाइम पर्सन को पेन इतना ज़्यादा एक्सेसिव में हो रहा है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इस केस में हम यही कर सकते हैं कि जब तक हम डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है इंटरनली क्या हुआ है, हम बाहर से अजम्पशन लगा सकते हैं, हम बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं जब तक इसका एक्सरे नहीं हो जाता, बिल्कुल रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, जब तक फ्रैक्चर नहीं लगेगा। बट जो पर्सन होता है उसे अंदर फील हो जाता है कि हाँ मेरा ये बॉडी पार्ट मूव नहीं कर रहा है, मतलब देयर इज़ एन इंटरनल प्रॉब्लम, तो हमें उसी वक्त डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और जब तक हम डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर लेते, हमें अपनी तरफ से कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। मैं ये हाथ मूव कर लूँ, पैर मूव कर लूँ, ये हमें नहीं करना चाहिए, ये और प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और अगर पेन ज़्यादा सिवियर है तो आपको जल्द से जल्द फिर कोई नेग्लिजेंस नहीं करनी चाहिए और डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट एड जो हमने 2 केसेस में डिस्कस करी, दैट इज़ वन इन द केस ऑफ वुंड एंड द अदर दैट इज़ इन द केस ऑफ फ्रैक्चर। अब कुछ और फर्स्ट एड्स ऐसी हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।